नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 11th क्लास केमिस्ट्री में। आगाज करते हैं आज नए चैप्टर का, जिसका नाम आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, परमाणु संरचना। आप सब 10वीं क्लास से 11वीं में आए हो। आपने विज्ञान विषय चुना होगा और विज्ञान में आपके पास एक किताब होगी जिसका नाम होगा आपके पास रसायन विज्ञान। थोड़ी सी 10-15 सेकंड की अपन बातचीत कर लें, क्योंकि आप भी अभी नए नए 11th में आए हो और आते ही पहला मुकाबला हुआ होगा इस चैप्टर से। क्या होगा इस चैप्टर में, जिज्ञासा होगी आपके मन में। कठिन है, सरल है, क्या होगा। हमने साइंस ले ली गुरुजी, क्या करें। सब बातों का समाधान अपने पास है। यहाँ पर निशान डिजिटल पर आप बने हुए हैं। आपने निशान के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने सपनों को आकार देने के लिए जो कदम उठाया है, उसके लिए आप एक एक वीडियो को तल्लीनता से, ध्यान से देखते जाएं। आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं आज की बातचीत। आज की बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कक्षा 10 में पढ़कर आए हैं। सभी कक्षा 10 पास करके ही हम आए होंगे। कहां पर? 11th क्लास में। और आते ही आपने अगर एनसीईआरटी खोली होगी, तो एनसीईआरटी खोलते हैं, आपको क्या दिखा होगा वहां पर? परमाणु संरचना दिखा होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, यहीं से पूरी केमिस्ट्री का आपके बेस बनता है। जितनी भी बातें आप जानेंगे आज के बाद, वो सारी की सारी यहीं से निकलेगी। यानी कि इसको क्या कहेंगे भैया, आपके इस चैप्टर को क्या कहेंगे? बेसिक कहेंगे पूरी केमिस्ट्री का। ये क्या है? बेसिक केमिस्ट्री है। जो हम 10वीं में छोड़ आए कुछ एक बातें, वो भी यहां रिपीट होंगी। अगर आपको 10वीं में समझ में नहीं आया था, तब भी आप धैर्य के साथ बने रहें, आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। बस आप ध्यान से और कॉपी और पेन लेकर बैठे रहें और देखते जाएं। शुरू करें, चलिए। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे भैया, आपको दिखाई दे रहा है परमाणु संरचना। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले। थोड़ा सा मैं आपको क्या है इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देता हूं। आइए, ये देखिए मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है भैया, परमाणु संरचना। चैप्टर बाद में शुरू होगा, पहले हम इसकी सामान्य जानकारी तो लें कि आखिरकार ये भला क्या है, आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। और पढ़ने का सामान्य तरीका यही है भैया, सफलता का तरीका भी यही कहता है कि आप जब भी कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज, कोई भी विषय अगर पढ़ना स्टार्ट करें, तो उसका जो टॉपिक दिया हुआ है उसको इतना तोड़ दें, मरोड़ दें कि वो आपको खुद ही आंसर देने लग जाए। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर आप टॉपिक का विश्लेषण करने लग जाते हो और आपको चीजें समझ में आने लग जाती है और प्रश्न आसान बन जाता है। देखिए कैसे आपको दिया हुआ है। यहां पर सारी बात किस पर कर रहा हूं मैं? परमाणु की बात करनी है। संरचना का मतलब तो आप जानते होंगे कि कोई भी उसकी रचना होगी, कोई भी उसका स्ट्रक्चर होगा, कोई भी उसका शेप साइज हो सकता है, यानी कि कोई भी उसका आकार, आकृति हो सकती है। लेकिन हमारा विषय तो यह है ही नहीं, संरचना विषय तो हमारा है ही नहीं। हमारा विषय तो क्या है? जानते रहने का भैया। क्या है हमारा विषय? हमारा विषय क्या है भैया? हम किसके बारे में जाने? परमाणु के बारे में जाने। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं परमाणु के बारे में। देखो इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं परमाणु में। एक छुपा हुआ है आपके पास परम, 10वीं क्लास में हिंदी पढ़ी होगी। परम प्लस अणु संधि होती है, यहां पर 10वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे आप। देखो दोनों को जब जोड़ा तो क्या बन गया? परमाणु बन गया। अणु का मतलब तो कोई भी क्या हो जाएगा आपके पास भैया? कण। कण का मतलब कोई भी पार्टिकल, जो दुनिया में कोई भी पार्टिकल मौजूद है वो सब क्या है? कण है। ठीक है। परम का मतलब क्या होता है? परम का मतलब होता है भैया उसकी अंतिम स्थिति। जी गुरुजी, ये अंतिम स्थिति क्या है? अंतिम स्थिति, देखो अंतिम स्थिति को यूं समझ सकते हैं कि कोई भी चीज हो, जैसे कि कोई भी आनंद है, किसी भी चीज का आनंद है। अब या तो वो क्या हो सकता है? दुख में, या फिर हो सकता है सुख में। किसी भी चीज का आपको सुख हो सकता है, किसी भी चीज का आपको दुख हो सकता है। सुख इतना हो कि बहुत ज्यादा हो, दुख इतना हो कि बहुत कम हो। यानी कि कोई ना कोई स्टेज तो बोलते हो ना आप, कहीं ना कहीं बोलते हो आप कि यार आज तो मेरे बुखार आया था और इतना तेज आया है कि बहुत तेज आया था। वो बहुत तेज क्या है? वो कोई ना कोई उसकी स्थिति है, कोई ना कोई पीक पॉइंट है। आप क्या बोलते हो? मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो इतना गरीब हूं जी, मैं तो एक खाना तक नहीं खा सकता। यानी कि इतना गरीब। आपने उस गरीबी का भी नीचे वाला लेवल बता दिया। आपने कहा मैं तो अमीर हूं, बहुत ज्यादा अमीर हूं कि मैं एरोप्लेन खरीद सकता हूं, यानी कि आपने अमीरी का भी एंड बता दिया। कहने का मतलब क्या है? जब किसी भी चीज की अंतिम पोजीशन को बता दिया जाता है, टॉप स्टेज को बता दिया जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं भैया? परम बोलते हैं। इसको बोलते हैं परम की स्थिति। इसलिए आपने आमतौर पर सामान्य बोलचाल में, आपके घर में, आजू बाजू में बड़े बुजुर्गों से, माता पिताओं से सुना होगा, अजी कैसे हो? मैं परमानंद में हूं। यानी कि मेरे आनंद में भी कैसी स्थिति है? परम स्थिति है। इसीलिए आपने सुना होगा कैसा सुख
परम सुख मिल गया, मुझे तो इस चीज से बड़ा परम सुख मिला है। आपने कहा होगा जी ये पास खड़ा हुआ लड़का तो मेरा परम मित्र है, यानी कि मित्र तो और भी हैं, लेकिन ये वो वाला मित्र है जिसके बाद मेरे मित्र ही खत्म हो गए, ये मेरा परम मित्र है, यानी कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट के बाद कोई डिग्री ही नहीं होती, ठीक है। बेस्ट इज ए सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद कोई डिग्री ही नहीं होती, ठीक है। गुड, बेटर एंड बेस्ट, यानी कि जो परम मित्र है उसके बाद कोई भी चीज नहीं होती। परम का मतलब उसके बाद कोई भी स्थिति नहीं हुई। यहां पर क्या कहेंगे, अंतिम स्थिति वाला जो कण है उसी को क्या नाम दे दिया हमने, परमाणु नाम दे दिया। ये तो सामान्य इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन मैं इसकी अगर बात करना चाहूं विज्ञान में हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, ये हम ऐसे तो लिख के नहीं आ सकते विज्ञान में, कैसे समझने के लिए कैसे बात करें। देखिए मान लीजिए कोई भी आपके पास ये कोई आपको कण दिया हुआ है, ये क्या है, कोई भी कण है, ठीक है। इस कण को मैं इतना तोड़ूं, इतना तोड़ूं, इतना तोड़ूं, इस कण को तोड़कर इतना बारीक पीस दिया जाए कि इसकी अंतिम अवस्था प्राप्त हो जाए। ये कण ऐसे डिवाइड हो जाएगा, हो गया। ये कण कैसे डिवाइड हो गया, ऐसे डिवाइड हो गया। अब ये जो पार्टिकल आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, यहां पर एक ऐसी स्थिति बन गई कि अब इसके बाद इसको फिर विभाजित नहीं किया जा सकता भैया, यानी कि विभाजित का मतलब इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। जब ऐसी स्थिति बन जाए कि इसको आगे तोड़ा ही नहीं गया, यानी कि इसकी अंतिम स्थिति बन गई, किसी भी कण की वो अंतिम स्थिति जिसके बाद उसको तोड़ा न जा सके, वही आपके पास क्या कहलाता है भैया, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और विज्ञान में अगर परिभाषा की बात करूं तो परमाणु का मतलब क्या कहलाता है भैया, अविभाज्य कण। क्या कहलाता है, अविभाज्य कण ही क्या है आपके पास, परमाणु है। समझ गए मेरी बात, समझ में आई मेरी बात। नॉन ब्रेकेबल पार्टिकल ही क्या है आपके पास, परमाणु है। और इस परमाणु का अंग्रेजी में नाम होता है भैया, आपको बहुत फेमस नाम है एटम। क्या नाम है, एटम। क्या है, एटम। इसी से बना हुआ है एटम बॉम्ब, ठीक है, परमाणु बम बना हुआ है। समझ गए मेरी बात, क्लियर। यानी कि ये हमारे पास सामान्य बात होगी कि परम का मतलब क्या होता है, जब उसकी अंतिम स्थिति में वो चीज पहुंच जाए। अब मैंने इतनी चर्चाएं क्यों की आपसे, ताकि आपको बेसिक से ही चीज समझ में आ जाए। 10वीं क्लास में अगर हम कोई चीज छोड़कर भी आए हैं तो आपको वो फंडा भी क्लियर हो जाए। अब पढ़ने वाले क्या हैं गुरुजी, देखो थोड़ा सा फिर से आपको क्लियर करता हूं। पढ़ने वाले क्या है, ये तो बता दिया आपने परमाणु क्या है, तो फिर चैप्टर में हमें क्या करना है, ये आपने परमाणु के बारे में तो बता दिया, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, संरचना। इसकी संरचना कैसी है, इसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ गए। पहली बार किसी न किसी ने तो इसको बताया होगा। मान लीजिए टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो पहली बार किसी न किसी ने किया होगा। आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे, आपको पता है बाफ इंजन का आविष्कार हुआ, किसी न किसी ने तो किया होगा। ये एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, किसी न किसी ने तो किया होगा। पहली बार किसी ने अगर मान लीजिए परमाणु को देखा होगा तो उसके बारे में अपनी राय भी दी होगी। भाई कोई भी चीज देखकर उसका अध्ययन किया होगा, स्टडी किया होगा, तो उस व्यक्ति ने उसका नाम या उसके बारे में कोई ना कोई राय दी होगी अपनी। अब विज्ञान में दिया है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे भैया, वो वैज्ञानिक। ये तो जानते हो आप, विज्ञान में कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसे वैज्ञानिक बोलते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट बोलते हैं। साइंटिस्ट ने कोई ना कोई अपने विचार प्रस्तुत किए होंगे, राय दी होगी, ठीक है, राय दी होगी किसके बारे में, परमाणु के बारे में। तो वो विचार ही क्या बन गए भैया, उसके परमाणु के क्या बन गए, मॉडल बन गए। मॉडल का मतलब भी क्या होता है, एक मॉडल प्रस्तुत किया जी मैंने। टीवी का एक मॉडल लगा हुआ है, यानी कि टीवी नहीं है, टीवी का एक मॉडल है। परमाणु नहीं दिखाया, लेकिन परमाणु के बारे में जितनी भी बातें हो सकती थी उस साइंटिस्ट ने बताया होगा, इसीलिए परमाणु का क्या बोल दिया उसे, मॉडल। अलग अलग वैज्ञानिक आएंगे, अलग अलग बातें करेंगे, जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, वो हमारा विषय नहीं है अभी। अभी हमारा विषय क्या है, सिर्फ ये जानना कि ये परमाणु के मॉडल क्या होते हैं। चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। जब हम परमाणु के मॉडल पढ़ेंगे तो परमाणु में जो जो चीजें होंगी उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या चीजें होती है परमाणु में। परमाणु में 3 चीजें आपको बहुतायत में देखने को मिलेगी। पहला मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन। अब ये नाम से आप थोड़ा सा परिचित हो जाएं तो फिर मैं चैप्टर को ढंग से स्टार्ट करना शुरू करूं। अभी भी ढंग से नहीं हो रहा है क्योंकि बेसिक यही है भैया। आप पहली बार 11th क्लास में जुड़े हुए हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आपको 11th 12th और निशांश प्रयास कर रहा है आपका बेसिक भी क्लियर हो, आपका फाउंडेशन भी अच्छा हो और आपका जो आगे वाला पार्ट है कॉन्सेप्चुअल ढंग से अच्छा बनता हुआ जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और एक हो गया आपके पास न्यूट्रॉन। 3 बातें तो ये हो गई। एक आपने सुना होगा नाभिक। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होते, अलग अलग बातें हैं, सब करते रहेंगे धीरे धीरे। हम पहले हम इतना तो जाने कि ये सब इसी के पार्ट होते हैं। नाभिक का मतलब क्या होता है, नाभिक का मतलब होता है भैया सेंट्रियोल न्यूक्लियस। जो सेंटर में कोई ना कोई चीज होगी वही नाभिक हो गया।
नाम से पता चल रहा है, जो सेंटर में कोई ना कोई चीज होगी वही क्या हो गया, नाभिक हो गया। इसके बारे में स्टडी कर लेंगे परमाणु मॉडल में, इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर लेंगे, प्रोटॉन के बारे में स्टडी कर लेंगे, न्यूट्रॉन नाभिक के बारे में, मतलब क्या है क्या नहीं है ये बाद का विषय है। पहले हमें जानकारी तो हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं, है ना। पढ़ना और किताब लेकर पढ़ते रहना अलग विषय है भैया, वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में करने वाले क्या हैं, तब हमें पता लग जाएगा अच्छा हमें करना ये है, पढ़ना ये है और होगा ये। समझ गए मेरी बात? इतनी बात आपको क्लियर हो गई? क्लियर मानूं? अब बढ़ता हूं आपके चैप्टर पर, आ जाइए आप। अब आपको एक एक बात क्लियर होती हुई चलेगी। देखिए देखिए पहला बात, बढ़े आगे। पहला ये देखिए आपके पास पहली चीज आ गई। अब धड़ल्ले से आपको चीजें क्लियर होती चलेगी। देखो ये कोई भी आपको कोई परमाणु बनाया हुआ है, ठीक है। फोटो देख लो आप, यहां पर ऐसे बना हुआ है, नहीं पता अभी आपको। अभी हम इधर आते हैं। देखो परमाणु का सामान्य परिचय दिया हुआ है, और परिचय के बारे में वही बात, परिचय कैसे दिया जाता है। आपसे बोलो आपका परिचय क्या है, आप क्या बोलोगे? मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे माताजी का नाम है, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूं, मैं यहाँ का निवासी हूं। बस इतनी सी बातें परमाणु के बारे में कर लेंगे तो परमाणु का परिचय हो गया, ठीक है। चलिए कैसे? प्रत्येक पदार्थ, दुनिया का कोई भी चीज हो, कोई भी पार्टिकल हो, ये पेन देख लीजिए, ये शर्ट देख लीजिए, ये कैमरा देख लीजिए, आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये सब चीजें किससे बनी हुई है भैया? किसी न किसी छोटी ना छोटी चीज से बनी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि बड़ी चीज को मर्ज कर दिया गया हो। प्लास्टिक है तो बहुत सारी प्लास्टिक को छोटे छोटे रूप में मिलाया गया होगा तो पूरी बड़ी प्लास्टिक बनी होगी। लोहा है, बहुत सारे कणों को मिलाया होगा तो लोहा बना। मतलब कोई भी दुनिया की कोई भी चीज बनी हुई है, वो चाहे वो नैसर्गिक हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, प्राकृतिक हो, चाहे वो कृत्रिम हो, वो बनी किसी न किसी छोटी न छोटी चीज से है। यही यहां कहना चाह रहा हूं कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम भाग जो रासायनिक अभिक्रिया को करता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए जिम्मेदार होता है। और इसको अगर रफ लैंग्वेज में समझना हो तो वो पार्टिकल्स जो क्या है उस पदार्थ को बनाता है, वही क्या है आपके पास परमाणु है। लेकिन स्वतंत्र अवस्था में अकेला पड़ा रहेगा एक कण तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। बहुत सारे कण अगर एक साथ मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया? एक अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अणु। और छोटा सा पार्टिकल है तो परमाणु बन गया। समझ गए मेरी बात? डन। यहां पर मैं ज्यादा न करके थोड़ा सा आपको आगे समझाने का प्रयास करता हूं। अवस्था में नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं भैया? परमाणु कहते हैं। परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं। कितने कण? 3 कण, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणविक कण कहते हैं। परमाणु में पाए जाने वाले कण क्या कहलाएंगे? परमाणविक कण कहलाएंगे। बातें क्लियर हो रही है? मैं पहले ही बात की थ्योरी को पहले ही रिप्लेस कर देता हूं आपके मेरे कॉन्सेप्ट से। डन। बढ़े आगे, समझ में आ रहा है? चलिए, यह कण क्या होते हैं? क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे लिखा जाता है। हिंदी में आप कैसे भी लिखें, लेकिन इनको लिखने के लिए यहाँ पर रसायन विज्ञान में कुछ सैंबल, कुछ आपको क्या करेंगे यहाँ पर सैंबल का उपयोग किया जाता है। इनको क्या बोलते हैं भैया? आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये जीरो वगैरह क्या है? ये न्यूट्रल चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, बनाया हुआ है। आगे बात करेंगे, ठीक है, अच्छे ढंग से करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, ईपीएन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, परमाणु के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भैया, किस पर निर्भर करेंगे रासायनिक गुण परमाणु के? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं वही उसके रासायनिक गुण होंगे, क्योंकि उसका वो आवर्त सारणी में हम पढ़ेंगे, एक एक तत्व को जमाया हुआ है सीक्वेंस से। जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। इसलिए यहां पर सिर्फ इतना याद रखिए कि परमाणु के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी क्या करेंगे भैया? रासायनिक गुण हो जाएंगे। देखिए आगे, परमाणु इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान या साझा करके साझा कर सकता है। मतलब मान लीजिए कोई भी ये 2 परमाणु हैं आपके पास, ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये कोई भी आपके पास 2 परमाणु हैं। मान लीजिए इसके पास परमाणु इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। ये कम वाले को दे देगा और बीच में बॉन्ड बना लेगा। इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है, ये इसके वाले को दे देगा, बॉन्ड बना लेगा। यानी कि परमाणु क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? बढ़े आगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा ये डायग्राम जो बना हुआ है इसकी ओर चलते हैं भैया। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो, ये इसमें फंसे हुए हैं, कोई ना कोई चीज तो फंसी हुई है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का नाम क्या है आपके पास? नाभिक है। क्या है? नाभिक है। दिखाई दे रहा है?
ये क्या है, प्रोटॉन है, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बातें करेंगे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। अभी देखो ये बाह्यतम रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में बंधे हुए हैं। अब देखो एग्जैक्ट आपको ये वाला चित्र कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, ये तो यहाँ 3D बोर्ड है इसलिए बन गया, लेकिन आपको सामान्यतः किताबों में ये वाला डायग्राम मिलेगा। देखो ये परमाणु ऐसा होता है, ये परमाणु में क्या होती है भैया, इसकी कक्षाएं होती है, कक्षाएं बना लेता है परमाणु, ठीक है। ये परमाणु की कक्षाएं बनी हुई है, दिखाई दे रहा है। इस कक्षा में क्या है, आपको ये छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे होंगे, ये दाने क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन है भैया। ये अंदर जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है आपके पास नाभिक, और नाभिक केवल दो चीजों से बना हुआ है भैया, किस किस से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे की, ये बात क्लियर हो गई। अब इसको थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करते हैं आगे। देखो सामान्य परिचय की बात करते हैं। सामान्य परिचय, अब ये सामान्य परिचय थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूंगा आपको एक एक चीज कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए कैसे, देखिए परमाणु में ये पहले ये चीज देखिए आप, ये परमाणु धनावेशित नाभिक धनावेशित होता है, इसीलिए मैंने प्लस बना दिया बीच में। ये कक्षाएं बन गई आपके पास, ये आपके पास पूरा क्या बन गया जी, परमाणु। इसी से आगे की बातें करेंगे। ये जो आपको छोटी छोटी ये लाइनें दिखाई दे रही है, ये क्या है भैया, वो कक्षाएं हैं। क्या है, कक्षाएं हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे, ये सब क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको बीच में कोई पॉजिटिव पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या है, आपका नाभिक है। और नाभिक दो चीजों से मिलकर बना होता है। नाभिक में दो चीजें होती है भैया, कौन कौन, प्रोटॉन, नाभिक में दो चीजें होती है, कौन कौन सी, पहला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दो चीजें होती है, दोनों से मिलकर क्या बन जाता है आपके पास नाभिक। क्योंकि एक प्लस है एक पर न्यूट्रल चार्ज है, दोनों यहां पर बंधे हुए होते हैं, किसको बना लेते हैं, नाभिक को बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है भैया, और एक पूरी की पूरी कक्षाएं आपके पास बनी हुई है। अब देखो, अब ये बन गया आपके पास। अब इससे इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, सामान्य परिचय को। कक्षा का मान बढ़ेगा, मान लीजिए परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो कक्षा का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये कक्षाएं हैं, इसको बढ़ाते हुए चलेंगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, देखो कैसे। ये कक्षाएं बढ़ रही है, और आगे हो सकती है, और आगे हो सकती है। कक्षा का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो जितनी ज्यादा कक्षाएं होंगी उतनी ज्यादा ही परमाणु की क्या होगी, ऊर्जा बढ़ती चलेगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती हुई चलेगी, आकार तो बढ़ता हुआ चलेगा। देखो पहले एक कक्षा थी, आकार छोटा था, फिर आकार बढ़ गया, फिर तीसरी में और आकार बढ़ गया। तो जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ रही, आकार बढ़ रही। त्रिज्या का मान मान लीजिए ये त्रिज्या है, तो आकार ही तो त्रिज्या पर डिपेंड करता है, आकार बढ़ता हुआ चलेगा जब आपकी त्रिज्या बढ़ेगी। लेकिन 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 क्या होता है, देखो कक्षाओं में ऊर्जा स्तर क्या हो जाता है, एक से अनंत होता है। एक से अनंत कैसे, इस कक्षा का ऊर्जा स्तर मान लीजिए आपके पास एक है, ये अंतिम कक्षा तक चलता हुआ कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऊर्जा स्तर बदलते रहते हैं, इसके लिए हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। कक्षा का मान बढ़ रहा है, ऊर्जा का मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी, और क्या होगा आपके पास, ऊर्जा स्तर एक से अनंत हो जाएगा। ये सामान्य बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक मैंने कोई भी स्पेशल आपको 11 तक की बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अभी 10वीं चल रही है। 2-5 मिनट ये इस 10वीं के आप पढ़कर आए हो आप, ऐसी चीजें सब, ठीक है। अब शुरू होता है आपका थोड़ा आगे का पार्ट। ये देखो नाभिक आ गया, उसी नाभिक के बारे में चर्चा कर लें जिस नाभिक के पढ़ने, ये आपका प्लस, ये लीजिए, इसको बोलते हैं आपके पास नाभिक। ये नाभिक के बारे में बात कर लें। नाभिक की खोज एक साइंटिस्ट ने की थी भैया, जिसका नाम था रदरफोर्ड। कौन था, रदरफोर्ड। कैसे की थी, क्या की थी, वो सब बात की बात है। पहले नाभिक की खोज किसने की, आपके पास रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने की थी। परमाणु का भार क्या होता है, परमाणु का भार यानी कि परमाणु का, जैसे मान लीजिए इसका वजन करना है अपने को, या भार वजन एक ही बात है, इसका भार करना है तो भार कैसे करेंगे भैया, इसमें क्या करेंगे, भार को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें क्या कर देंगे भैया, प्रोटॉन प्लस प्लस न्यूट्रॉन माइनस, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास, नाभिक आ गया। और नाभिक का भार ही क्या है आपके पास, परमाणु का, नाभिक का भार क्या है आपके पास, परमाणु का भार हो गया, ठीक है। चलिए परमाणु क्रमांक किसने दिया था, परमाणु क्रमांक को देने वाले साइंटिस्ट थे भैया मोजले हेनरी। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन के साथ साथ किसकी संख्या भैया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं भैया उतने कितने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या बोलते हैं आपके पास, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ये सामान्य बातें हैं जिनको जानकर हम पूरे चैप्टर के बारे में समझ सकते हैं। देखो
क्या बोल दिया, कोई स्पेशल बात नहीं बोल दी। आपको क्या बोलना है, परमाणु क्रमांक देखना है। क्या देखना है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी लेनी है। इसका मतलब क्या हो गया, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लो, या क्या गिन लो भैया, प्रोटॉन की संख्या को गिन लो, आपका काम हो जाएगा। डन, समझ गए मेरी बात। चलें बढ़े आगे। देखिए अणु के बारे में बात करें तो एक तो होता है सजातीय, ठीक है। सजातीय का मतलब जब दो हाइड्रोजन या कोई भी दो सामान्य एक ही जाति के या एक ही तरह के अगर मान लीजिए कोई भी परमाणु मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक अणु बन जाएगा। सामान्य होना चाहिए, लेकिन जब दो अणु मिलेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, द्विजातीय, यानी कि दो अलग अलग जाति के। ये सामान्य जानकारी थी आपके लिए, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए देखो फिर से, देखो इसमें क्या होती है, कक्षाएं होती है, कक्षाओं में उपकोष होते हैं, उपकोष में कक्षक होते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और उसमें क्या भरा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है। कैसे, देखो आपके पास पूरी के पूरी तत्वों को क्या है, पूरे के पूरे तत्वों को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हालांकि ये पूरा ऐसे बना हुआ है, लेकिन आपको मैं ऐसे समझा रहा हूं समझने के हिसाब से। 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एस पी डी एफ ब्लॉक। देखो एस में मैक्सिमम कितने कक्षक हो सकते हैं, 2 कक्षक हो सकते हैं। पी में कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। एस में 1 कक्षक हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पी में 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 7 कक्षक 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि जितने कक्षक हैं उनका दुगना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो 1 कक्षक एस में है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी कक्षक में 1 2 3 है तो कितने, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी कक्षक में 1 2 3 4 5 है तो कितने आ सकते हैं, 1 से 10 आ सकते हैं। एफ में क्या है, 7 है तो कितने आ सकते हैं, 1 से 10 आ सकते हैं। समझ गए, ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन विन्यास लिखा हुआ है। कैसे, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 कक्षक होगा और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखो 2 दूसरी कक्षा में क्या होंगे, 2 उपकोष होंगे, 4 कक्षक होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तीसरी कक्षा में आपको देखो 3s 3p 3d 9 कक्षक होंगे और 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 4 में क्या होगा आपके पास, ये 4 देखिए 16 और 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कैसे, हम इसको प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, देखो थोड़ा सा आपको एसपीडीएफ के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। हालांकि ये आवर्त सारणी का मैटर है। ये एस पी डी और एफ, ठीक है। देखो एस में कितने कक्षक, 1 कक्षक, ठीक है। पी में कितने कक्षक, 3 कक्षक। डी में कितने कक्षक, डी में कितने कक्षक भी हो, 5 कक्षक। और आपके पास इसमें कितने कक्षक भी हो, 7 कक्षक। याद करने के लिए एस पी डी एफ 1 3 5 7, ठीक है। पहली जितनी भी विषम संख्याएं आती है वो सब क्या है, कक्षक हो गए। इनका जस्ट डबल कर दो, यही इसमें क्या हो जाएंगे भैया, उपकोष हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका जस्ट डबल कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देखो 1 में कितने, 2, 3 में कितने, 6, 5 में कितने, 10 और आपके पास 7 में कितने, 14, ठीक है। मैक्सिमम भरे जाते हैं, मिनिमम कितने भी भरे जाएं, मैक्सिमम यही भरे जाएंगे। कभी भी इसमें 15 नहीं भरे जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम हो जाएगा। कभी भी इसमें 11 नहीं भरे जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम हो जाएगा। कभी भी इसमें 7 नहीं भरे जाएंगे, कभी भी इसमें 3 नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। अब कैसे भरे जाते हैं, क्या होते हैं, वो बाद की बातें हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखो आपके पास टॉपिक दिया हुआ है भैया, अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षक। पूर्ण पूरित, अर्धपूरित या आंशिक पूरित कक्षक किन्हें कहते हैं। पूर्ण पूरित का मतलब होता है जो पूरा भरा हुआ हो, अर्धपूरित का मतलब जो आधा भरा हुआ हो, आंशिक पूरित का मतलब होता है कम भरा हुआ हो। आंशिक का मतलब होता है कम। देखो कैसे, जब कक्षक या उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे हों तो पूर्ण पूरित कक्षक कहा जाता है, मतलब मैक्सिमम। जैसे मान लीजिए आपके पास एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मान लीजिए 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे हुए हैं तो इस वाले कक्षक को क्या बोलेंगे भैया, पूर्ण पूरित कक्षक बोलेंगे, समझ गए। लेकिन एस में अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और आपने अभी कितना भरा हुआ है, 1 ही भरा हुआ है, ऐसे कक्षक को बोलेंगे भैया
अर्धपूरित कक्षक बोलेंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात, समझ गए। यही बात यहां पर है, जब कक्षक उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे हो, ये देखो अर्धपूरित कक्षक वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम से आधे भरे हुए होते हैं। अधिकतम से मैक्सिमम 2 भर सकते थे, लेकिन कितना भरा, 1, आधा भरा हुआ है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे भैया, अर्धपूरित बोलते हैं। इनका स्थायित्व कम होता है, किसी से भी रिएक्शन कर लेते, अपना स्टेबिलिटी ले नहीं पाते। आंशिक पूरित वह कक्षक होता है जिनके पास अर्धपूरित और पूर्ण पूरित की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। देखो कैसे, ये आंशिक पूरित भी समझ लो। आंशिक पूरित का मतलब, जैसे कि मान लीजिए डी में आपको मैक्सिमम कितने जाने थे, 10 इलेक्ट्रॉन जाने थे। अगर मान लीजिए डी में कोई 9 ही रह गया, अगर मान लीजिए आपके पास पी में मैक्सिमम कितने आने थे, 6 आने थे, लेकिन पी में कितने आ गए, 5 ही आ गए। ऐसी स्थिति में जब 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है भैया आंशिक पूरित। या आंशिक का मतलब ही क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। जितना भरा जाना है उससे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। D10 है तो D9, P6 है तो आपके पास P5 भी अगर भरे जा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, समझ गए मेरी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखो, ये बता रखा है S में 1, इसमें कितने, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो ठीक है, अधिकतम कितने, 2, अधिकतम कितने, 6, अधिकतम कितने, 10, अधिकतम कितने, 14, और अर्धपूरित में कितने आ जाएंगे, हाफ आ जाएंगे। और आंशिक पूरित में कितने आ रहे हैं आपके पास भैया, देखो D10 से D9 आ गया, 5 4 आ गया, और उसके बाद कितना आ गया, आप देखते जाएं। ठीक है, समझ गए मेरी बात, क्लियर। बढ़े आगे, 1 कम आ गया, मैक्सिमम 14 भर सकते थे, 13 आ गया, 7 भर सकते थे, 6 आ गया। ये अर्धपूरित का विन्यास है, ये पूर्णपूरित का विन्यास है। ठीक है, कक्षक या उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरना युग्मित या अयुग्मित क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉन को तीर, ऐसे तीर के हिसाब से निशान से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन को सीधे तीर और उल्टे तीर, ये ऐसे की बात कर रहा है, एक तो ऐसे और एक ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तीर के रूप में भरे जाते हैं। पहले सीधे तीर वाले भरे जाते हैं और बाद में उल्टे तीर वाले भरे जाते हैं। पहले सीधा तीर, बाद में, ये देखो चित्र में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पहले कैसे भरा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे भरे जाएंगे। ये जोड़े हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, एक जोड़ा है। ठीक है, पूरा का पूरा जोड़ा है। पहले कैसे भरे जाएंगे भैया, सीधे तीर वाले। जी यहां थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक है, ये ऐसे आएगा। अब कैसे भरे जाएंगे, ऐसे नहीं भरे जाएंगे जोड़े में, ये ऐसे भरे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये 5, पहले 2 3 4 5 भर दिए। अब उल्टे भरना, चलो ठीक है, ऐसे भरे जाते हैं। क्लियर। देखो जोड़े में अगर है तो पूरा जोड़ा का ऐसा बन गया, और आपके पास युग्मित, जोड़े को क्या बोलते हैं, युग्मित बोलते हैं। युग्म का मतलब ही क्या होता है, जोड़ा। और अयुग्मित का मतलब क्या होता है, ये जो ऐसे पड़े हुए हैं इनको बोलते हैं अयुग्मित। ठीक है, ठीक है। चलिए ये देखो ब्लॉक वगैरह की बात हो रही है। ब्लॉक, आवर्त सारणी के ब्लॉक, वर्ग, आवर्त ज्ञात करना। अब वर्ग को कैसे ज्ञात करें, जैसे आपने ये आवर्त सारणी पढ़ी होगी भैया, ऐसे करके सामान्य जानकारी आपको दे रहा हूं। चलिए यहां ना करके अपन इसको नोटबुक पर करते हैं। देखो कैसे, आवर्त सारणी में आएगा जब तो हम इसको पढ़ेंगे ही सही, और थोड़ा सा यहां आया है तो हम चर्चा कर लेते हैं। देखो ये आपको देखो पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे आपको क्या दिखाई दे रही है, पूरी आवर्त सारणी, पूरी की पूरी क्या है ये, देखो 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, देखो कैसे,
देखो ये होता है आपके पास एस ब्लॉक, ब्लैक पेन से दिख रहा है, चलिए अब चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास कैसा हो गया भैया एस ब्लॉक, ये आपके पास कैसा हो गया, देखो इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं भैया आपके पास पी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं आपके पास पूरा का पूरा एफ ब्लॉक। आप चित्र देखेंगे आपको ऐसे मिलेगा, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और आपके पास ये क्या हो गया एफ ब्लॉक, चार चीजें हो गई। इनमें क्या होता है भैया मैं आपको बता देता हूं, एक तो होता है वर्ग, एक होता है आवर्त, ये सामान्य जानकारियां जुटाते हुए चलो चैप्टर इजी बन जाएगा। वर्ग कितने होते हैं 18 और आवर्त कितने होते हैं 7। देखो वर्ग में दो शब्द आ रहे हैं वर्ग, यानी कि इधर भी कितने आएंगे 2, 18 आ जाएंगे, ठीक है। 18 तो क्या होते हैं आपके पास वर्ग होते हैं, और इसके बाद आपके पास 7 आवर्त, आवर्त आ रहा है और इधर भी कितने आ जाएंगे 7, मान लीजिए लिखेंगे तो 7 दोनों में मिल जाएगा, यानी कि 7। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, कई बच्चों को ये पता नहीं होता वर्ग कितने हैं आवर्त कितने हैं। याद करने के लिए सामान्य ट्रिक है भैया क्या है, वर्ग में दो शब्द आ रहे हैं यानी कि इधर 2 आ जाएंगे, और कंफ्यूज हमेशा इसमें होगा कि वर्ग 18 आते या आवर्त 18 आते। बस आपको क्या करना है, एक बार वर्ग लिखो, एक बार क्या लिखो आवर्त लिखो, लिख दिया वर्ग आवर्त। वर्ग में 2 शब्द हैं यानी कि 2 शब्द वाला, आवर्त में क्या हो जाएगा त पीछे आ रहा है यानी कि 7, डन। समझ गए मेरी बात, बात याद रह जाएगी, क्लियर। ये आपके पास एसपीडीएफ ब्लॉक है, यहां पर वर्गों की संख्या दी हुई है आपको 1, ऐसे कर करा के आपको 1 से लगाकर 18 तक यहां पर वर्गों की संख्या दी हुई है, और यहां से 1 से लगाकर आपको 7 आवर्त तक की संख्या दी हुई है। ये आवर्त ऐसे आते हैं और वर्ग ऐसे जाते हैं, ठीक है। इधर से इधर भरा जाता है वर्ग और इधर से इधर भरा जाता है आपके आवर्त, ठीक है बात। चलिए अब इनकी अगर संख्या ज्ञात करनी है कि कौन सा तत्व कौन से आवर्त का है, उसके लिए एक सामान्य सी ट्रिक है भैया, आपको बताऊंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो सर्वप्रथम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम दिया किसी ने, मान लीजिए लिथियम दिया, कैसे भरेंगे 3 नंबर पे आता है 1s2 2s2 हो गया 3, ठीक है 1s2 2s2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर पे आता है 1s2 2s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाता है उसी के आधार पर ब्लॉक बनाते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जा रहा है, एस में जा रहा है, एस में जा रहा है तो ये किस ब्लॉक का तत्व हो गया आपके पास, एस ब्लॉक का तत्व हो गया। समझ गए मेरी बात। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक कौन कौन से, एस पी डी एफ ब्लॉक हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय सबसे बड़ी कक्षा को आवर्त बोलते हैं, यानी कि मान लीजिए सबसे बड़ी कक्षा। अब आपको आवर्त के बारे में जानकारी जुटानी, एक सामान्य ट्रिक लगाना भैया हो 1s2 2s2, यानी कि ये एस तो ब्लॉक हो गया। अब आपको आवर्त पूछ लिया, आवर्त कैसे थे, ये वाले आवर्त थे 7 आवर्त थे, 1 से लगाकर 7 तक आवर्त थे। अब आपको पता करना है कि ये लिथियम कौन से आवर्त का तत्व है। सबसे बड़ी जो कक्षा होगी वो उसका आवर्त होगा, यानी कि 2 सबसे बड़ी कक्षा है, दूसरे आवर्त का तत्व कौन सा है, समझ गए। और आपने पढ़ा भी होगा हेलिना की रब से फरियाद, पढ़ा होगा ना। तो लिथियम कितने नंबर पे आ रहा है, आवर्त में 2 नंबर पर, दूसरे आवर्त में आ रहा है, लेकिन तत्व कितने नंबर का है, तीसरे नंबर का है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यदि तत्व एस ब्लॉक का है तो S1 विन्यास होने पर वर्ग 1, S2 होने पर क्या हो जाएगा, वर्ग 2 हो जाएगा। वर्ग के बारे में क्या करेंगे, वर्ग इधर से इधर चलते हैं, यानी कि 1s का होगा तो ये आ जाएगा और 2 का होगा तो दूसरा वर्ग आ जाएगा। और वर्ग के बारे में भी सामान्य आपको याद करवाते हैं। देखो आगे, यदि तत्व पी ब्लॉक का है तो पी के इलेक्ट्रॉन में 12 जोड़ने पर वर्ग का पता चलता है। यदि तत्व डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक में कितने 2 जोड़ने पर वर्ग का पता चलता है। अब आपको सामान्य इसके लिए भैया आवर्त सारणी पता होना चाहिए। मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये देखो, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं आपके पास बोरान, ठीक है, कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन कितने नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, ठीक है। कितने जोड़ने हैं पी ब्लॉक के में, तत्व पी ब्लॉक का है तो पी के इलेक्ट्रॉन में कितने, 12 जोड़ने पर। अब पी के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पी में कितने, 12 जोड़ने पर, यानी कि 1s2 2s2 2p1
पी में कितने आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 में कितना जोड़ दो, 12 जोड़ दो, कितने हो गए, 13। 13वें वर्ग का तत्व कौन है आपके पास, बोरान है। इसी प्रकार आपको मान लीजिए डी ब्लॉक का निकालना है, डी ब्लॉक में कितना जोड़ने की बोल रहा है, 2 जोड़ने की बोल रहा है। मान लीजिए डी ब्लॉक का कोई भी अपन ले लें, स्कैंडियम ले लें। स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हुआ, 3p6 4s2 3d1। ठीक है, डी में कितना आ रहा है, 1 और कितना जोड़ देना है, 2, यानी कि तीसरे वर्ग का तत्व है। समझ गए मेरी बात, समझ गए। चलिए, ये तो थी आपके पास भैया इनकी थोड़ी सी सामान्य जानकारियां। ये हो गया, ये हो गया। चुंबकीय गुण देख लेते हैं थोड़ा सा, और आज की कक्षा का पटाक्षेप करते हैं चुंबकीय गुण देखकर। चुंबकीय गुण कैसे होंगे भैया, किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण क्या कहलाते हैं, उसको खींचने, अपनी ओर आकर्षित करने के गुण, खींचने का गुण क्या कहलाता है आपके पास, चुंबकीय गुण। ठीक है, देखो प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन की 2 प्रकार की गति के कारण चुंबक के गुण होते हैं। 2 प्रकार की गति कैसी होती है इलेक्ट्रॉन में, एक तो ये देखिए, एक ये देखिए। एक तो इलेक्ट्रॉन कक्षा में जब घूमता है तो वो इस प्रकार राउंड करता है, मूव करता है। ठीक है, कक्षीय गति जिसको बोलते हैं आप, कक्षा में घूमना कक्षीय गति। जब ये ऐसे घूमता है तो ये अपने अक्ष पर भी ऐसे घूमता हुआ रहता है, घूमता हुआ चलता है, ऐसे ऐसे घूमता हुआ चलता है, तो अपने अक्ष पर भी घूम रहा है ये। जैसे ही मान लीजिए अपने अक्ष पर घूमता है, कक्षीय गति के बाद क्या बोलते हैं इसको, अक्ष पर घूमने वाली गति को क्या बोलते हैं भैया, अक्षीय गति। ऑर्बिटल मूवमेंट और स्पिन मूवमेंट। ठीक है, ऑर्बिटल मूवमेंट और स्पिन मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे भी घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी जगह पर भी घूम रहा है, इसलिए ऑर्बिटल मूवमेंट और स्पिन मूवमेंट हो गया। देखो क्लियर, 2 प्रकार के चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। कौन कौन से, देखो एक तो करेगा आपके पास पदार्थ में चुंबकीय गुणों की मात्रा ज्ञात करने के लिए चुंबकीय आघूर्ण बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रतिचुंबकित कहलाते हैं। 2 बातें याद कर लो, कुछ नहीं करना। युग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। युग्मित अगर है तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए जोड़ों में अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में जोड़े अगर हैं, प्रति का मतलब होता है एक दूसरे से विपरीत, प्रति का इसीलिए बोलते हैं प्रतिकर्षण। प्रति का मतलब क्या होता है, एंटी, मतलब आप किसी से एंटी चले उसको प्रति बोलते हैं। अब ये एक दूसरे से प्रति है तो ये कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, इसलिए प्रतिचुंबकीय। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसके पास कैसे इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आपका चुंबकीय गुण कैसा हो जाएगा भैया, अनुचुंबकीय। यानी कि अनुचुंबकीय ही क्या है, इसमें चुंबकीय गुण प्रबल मात्रा में मिलेंगे। अयुग्मित अ से अनुचुंबकीय। डन रह जाएगा ध्यान। अगर ऐसे आपको कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए कैसे, ऐसे पदार्थ जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुचुंबकीय, ऐसे पदार्थ जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। इनमें चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, तो कहां से, और यहां पर क्या होगा, ये मूवमेंट करते रहेंगे। चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर चुंबकीय गुण भी बढ़ जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी भैया, आपके पास क्या हो जाएंगे, चुंबकीय गुण बढ़ जाएंगे। इसको प्रबल अनुचुंबकीय गुण कहते हैं। समझ गए मेरी बात। 2 बातें याद रखनी है भैया आपको, युग्मित मतलब कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय, और अयुग्मित कैसे होंगे, अनुचुंबकीय हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए कैसी लगी आपको आज की कक्षा। पहली कक्षा थी आपकी 11वीं कक्षा की। तो भैया ये था आपका परमाणु संरचना का स्टार्टिंग पार्ट था। अब धीरे धीरे हम इसके मॉडल पढ़ते हुए आएंगे, क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे, मॉडल किस किसने क्या क्या बातें कही। ये आज की कक्षा एक सामान्य जानकारी थी आपके लिए कि क्या आगे होने वाला है। मैंने कोई स्पेशल बात नहीं की, इसीलिए आपने देखा होगा कि सामान्य जनरल चीजें चली आपके पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही घूमे हैं अपन। अब कल से हम जो स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, अगला जो इसका पार्ट आएगा उसमें आपको मॉडल्स मिलेंगे, क्या क्या किस किस व्यक्ति ने क्या क्या बातें कही, फिर ये क्वांटम संख्याएं क्या क्या है, इन सब के बारे में चर्चाएं करेंगे भैया आपसे। ठीक है, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। बने रहिए निशांस के साथ, क्योंकि निशांस है तो सफलता मुमकिन है। धन्यवाद दोस्तों।